नमस्कार, मेरा नाम है मीनाक्षी रजत और मैं आज आपको एक ऐसा गुरुद्वारा दिखाने वाली हूँ जहाँ पर गुरु नानक देव जी की छवि आज भी आपको दिखेगी। उनके होने का एहसास आज भी आपको हो जाएगा। लेकिन इसके पीछे एक रहस्य भी है। वो रहस्य क्या है और आखिरकार क्यों इंडियन आर्मी इस गुरुद्वारे की सुरक्षा करती है, इंडियन आर्मी क्यों इस गुरुद्वारे की देखभाल करती है, वो भी मैं आपको बताऊंगी। और इसी के साथ आपको उस जगह के दर्शन भी करवाऊंगी जहां पर गुरु नानक देव जी आज भी विराज। तो जब आप लेह से कारगिल की तरफ बढ़ेंगे तो आपको पत्थर साहिब गुरुद्वारा देखने को मिलेगा और एक बार यहाँ पर दर्शन करने के लिए जरूर रुकिएगा, क्योंकि इसका इतिहास बहुत ही ज्यादा रिच है। दरअसल इस गुरुद्वारे के बारे में बताया जाता है कि 1517 ईस्वी में जब गुरु नानक देव जी लेह लद्दाख की यात्रा पर थे, लेह में बैठ करके वो अपनी भक्ति में लीन थे, उसी वक्त कुछ राक्षसों की तरफ से उनके ऊपर हमला किया जाता है, पत्थर फेंका जाता है, लेकिन गुरु नानक जी को छू करके वो पत्थर मोम में तब्दील हो जाता है और उसके बाद ही ये गुरुद्वारा बना जिसका नाम पत्थर साहिब गुरुद्वारा रखा गया। हालांकि एक प्लस पॉइंट ये भी है कि आर्मी अब इसकी पूरी जिम्मेदारी निभाती है। आर्मी के अंडर में ये गुरुद्वारा आता है और आर्मी ही इसकी देखरेख करती है। सारा कुछ अब आर्मी के द्वारा इसका इंतजाम किया जाता है। देखिए, मैं यहाँ पर आई हुई हूँ कारगिल विजय दिवस को कवर करने के लिए और कारगिल विजय दिवस को कवर करने के लिए मैं लेह से अब द्रास जा रही हूँ। अब द्रास जा रही हूँ तो इस रास्ते में ये गुरुद्वारा मिला मुझे और यहाँ पर माथा टेका मैंने। और यहाँ से अगर आप भी गुजर रहे हैं तो एक बार पत्थर साहिब गुरुद्वारा जरूर आए, यहाँ की महिमा अपरंपार है। तो लेह से लगभग 25 किलोमीटर की दूरी पर है गुरुद्वारा श्री पत्थर साहिब। अब इंडियन आर्मी आखिरकार इसकी टेक केयर क्यों करती है, आपको वो बताती हूँ। दरअसल 1965 में जो वार हुई थी और उस दौरान जो रोड हुआ करते थे वो बहुत अच्छे नहीं थे। बीआरओ की तरफ से रोड बनाने का काम किया जा रहा था, लेकिन इस जगह पर आकर के जो रोड है वो नहीं बन पा रहे थे, जो मशीनें हैं वो टूट जाती थी। तब इंडियन आर्मी को ये बताया गया, बीआरओ को ये बताया गया कि ये गुरुद्वारा यहाँ पर है और पत्थर साहिब गुरुद्वारा के नाम से इसे पहले से ही हम जानते हैं। लेकिन इसके साथ साथ आपको अगर आगे बढ़ना है, क्योंकि यहाँ की जो कहानी मैंने आपको बताई कि पत्थर जब गिरा गुरु नानक देव पर तो वो मोम में तब्दील हो गया था और यही वजह है कि बीआरओ अपना काम तो कर रही थी लेकिन सफल नहीं हो पा रही थी। जब लोगों के द्वारा, स्थानीय लोगों के द्वारा उन्हें बताया गया कि आप यहाँ पर पूजा पाठ करें, उसके बाद ही आप अपना काम कर पाएंगे, तो इंडियन आर्मी ने ऐसा ही किया, बीआरओ ने ऐसा ही किया। दूसरी बात यह भी है कि जब यहाँ पर बर्फ गिरती है तो कनेक्टिविटी पूरी तरीके से खत्म हो जाती है। तो इंडियन आर्मी इसीलिए इस जगह की टेक केयर करती है कि जब कनेक्टिविटी खत्म हो जाएगी तो यहाँ पर जो राशन है, यहाँ पर जो सामग्री है उसका उपयोग कर सके। यहाँ पर कोई आ जा नहीं पाएगा। अगर कोई आता है तो लोगों को किसी भी तरीके से परेशानी ना हो, सुविधा हो, उसे भी हम पूरी तरीके से दे सके। इंडियन आर्मी से मैंने बात की और उन्होंने बताया कि हम इसीलिए यहाँ पर रहते हैं ताकि जो कनेक्टिविटी है जब वो खत्म हो जाती है तो उस वक्त भी यहाँ पर काम चलता रहे। जो रेजिमेंट है वो यहाँ पर आती हैं, जवान जो है वो यहाँ पर सेवा देते हैं और इस तरीके से इस गुरुद्वारे को चलाया जाता है। तो इंडियन आर्मी का जो कनेक्शन है इस गुरुद्वारे से वो बड़ा खूबसूरत सा है। तो गुरुद्वारा पत्थर साहिब का जो इतिहास मैं आपको बता रही थी, अब वो पत्थर के दर्शन भी मैं आपको करवाती हूँ। जो पत्थर गुरु नानक देव जी से टकराया और मोम में तब्दील हो गया, ये वही पत्थर है और ये ऊपर चोटी पहाड़ी से फेंका गया था जब गुरु नानक देव जी अपनी भक्ति में लीन थे, अपने कीर्तन में लीन थे और उनसे बार बार उन राक्षसों के द्वारा ये कहा गया, उन डाकुओं के द्वारा ये कहा गया कि आप अपनी भक्ति बंद कर दीजिए, लेकिन उनकी भक्ति, उनकी लीनता वो उसी तरीके से रही। ये पत्थर जैसे ही टकरा जाता है गुरु नानक देव जी के आकार में ये परिवर्तित हो जाता है, मोम की तरह ये पत्थर पिघल जाता है। यही वजह है कि गुरु नानक पत्थर साहिब गुरुद्वारे में हर कोई जब भी यहाँ से गुजरता है, लेह से होकर के जाता है या लेह आता है, लगभग 25 किलोमीटर की दूरी है, तो यहाँ पर आकर के एक बार माथा जरूर टेकता है। यहाँ पर आप आएंगे तो आपको ये तस्वीरें, ये कहानी, ये जो पूरा इतिहास है आपके रोंगटे खड़े कर देगी। और रात में अगर आप आएंगे तो आपको यहाँ पर गुरु नानक देव जी की पूरी छवि उकेरी हुई दिखाई देगी। उनकी दाढ़ी दिखेगी, उनका हाथ दिखेगा और अभी भी यहाँ पर आपको वही छवि नजर आ रही है। तो एक बार जरूर से आए। तो इस वीडियो में मैंने आपको दिखाया गुरु नानक देव जी की उस छवि को जो आज भी मौजूद है, जहां पर आकर के आज भी हजारों की संख्या में भक्त माथा टेके बिना नहीं जाते हैं। तो आप भी यहाँ पर जरूर आइएगा। और अगर आपको ये मेरा वीडियो पसंद आया है तो प्लीज लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब।